हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अमीनो एसिड क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रोटीन, और जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, जो अमीनो एसिड होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसका जो ईंट है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जैसे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। जो बिल्डिंग बन रहा है इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट है। तो वैसे ही जो प्रोटीन है हमारा उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप। अमीनो एसिड जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसमें जो कंटेन करता है, जो खुद में रखता है टू, याद रहे टू, टू फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप रखता है खुद में। ठीक है, कौन, अमीनो एसिड। ठीक है, जिसमें से एक है अमीनो और दूसरा है कार्बोक्सिल। पहला ग्रुप है अमीनो और दूसरा ग्रुप है कार्बोक्सिल। ठीक है, एक है अमाइन ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सीनियरिटी प्रायोरिटी टेबल में, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी टेबल में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टॉप पे है। किससे, अमीन से। ठीक है, तो जब ये टॉप पे है तो ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप किसका, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है। और इससे जो सटा हुआ जो पहला कार्बन होगा वो हमारा होगा अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बोनिल कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बोनिल कार्बन होता है, इसके साथ में जो पहला कार्बन होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन, जो दूसरा होगा वो होता है बीटा कार्बन। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये है हमारा अल्फा कार्बन। ठीक, अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक है कार्बोक्सिल और दूसरा है अमीनो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं आयन के फॉर्म में जो हमारा ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया किसका, अल्फा अमीनो एसिड का। ये अल्फा अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया हमारा एग्जिस्ट एज ए आयन। इस तरीके से नहीं रहता है नेचर में, जब भी रहता है अमीनो एसिड इस आयन के फॉर्म में रहता है, इस आयन के फॉर्म में रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या है ये, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन पढ़ लिया हम लोग पिछले लेक्चर में, ज्विटर आयन। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा ज्विटर आयन वाला। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ज्विटर आयन एक, इस पे निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है सेम मॉलिक्यूल पर। ठीक है, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप जो NH2 ग्रुप है इज बेसिक। पता है हमें जो NH2 ग्रुप होता है वो बेसिक नेचर होता है, बेसिक होता है। ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, वो एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अमीनो एसिड मोस्टली एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म। जो अमीनो एसिड है हमारा वो मोस्टली ज्यादातर एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, किस फॉर्म में, आयोनाइज्ड फॉर्म में। इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में अमीनो एसिड है वो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसको बेसिक मीडियम मिलेगा वो क्या बना लेगा, जैसे उसको बेसिक मीडियम मिलेगा वो अनायन के फॉर्म में चेंज होगा। यहां से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो रिलीज हो जाएगा और अनायन का फॉर्मेशन कर लेगा। और जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलेगा तो यहाँ पर एक H का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन फॉर्म में हो जाएगा। तो हमेशा किसमें, आयोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई बात समझ में कैसे, जैसे ही अल्कलाइन मीडियम मिलेगा अमीनो एसिड को, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है यहाँ से रिलीज कर देगा और एनायन में कन्वर्ट होगा। और जैसे एसिडिक मीडियम मिलेगा क्या करेगा, यहाँ NH2 पर एक और H का एडिशन होगा और कैटायन के फॉर्म में बदल जाएगा। आई बात समझ में। ठीक, इसीलिए ये स्टेटमेंट है, अमीनो एसिड मोस्टली एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड फॉर्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इफ ए कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, जब कोई भी कार्बन एटम अटैच रहता है 4 अलग अलग ग्रुप से। ठीक है, जैसे कि ये कार्बन एटम हो गया C और ये 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है,
एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। इस कार्बन को हम बोलेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है ये है कायरल कार्बन। कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में? ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है, इफ ए कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, इसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। इट एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो भी कायरल कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है हमारा, वो एग्जिबिट करता है किस तरह का नेचर शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ये एक स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसका अलग से हम एक वीडियो बना देंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। यहाँ पे हम समझते हैं केवल थोड़ा सा। ठीक है, कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जिस कंपाउंड में, वो कंपाउंड करता क्या है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर वो लेफ्ट के साइड प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एल फॉर्म, और जो राइट साइड कर रहा है उसको बोलेंगे हम डी फॉर्म। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक, ऑल अमीनो एसिड ए का यहाँ मतलब है अमीनो एसिड, ऑल ए आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो भी हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, मिरर इमेज में होते हैं। ठीक, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। किसको छोड़ करके? ग्लाइसिन को। अब ग्लाइसिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो आर ग्रुप है यह है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। किसका? यह है हमारा जनरल स्ट्रक्चर। किसका है ये जनरल स्ट्रक्चर? अमीनो एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर है ये अमीनो एसिड का। तो यहाँ पर जो आर ग्रुप है, ग्लाइसिन के केस में क्या होगा? ये एच हो जाएगा आर ग्रुप। कोई एल्फेटिक दूसरा कोई ग्रुप नहीं रहेगा, कोई एरोमेटिक ग्रुप नहीं रहेगा, एच रहेगा। तो यहाँ पे जब जैसे ही ये एच होता है, इसकी कायरलिटी खत्म हो जाती है ये कार्बन की। तो एक्सेप्शन में है कि जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है हमारा, ये एक्सेप्शन में है, इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अमीनो एसिड तो है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका नहीं है। किसका? ग्लाइसिन का। क्यों? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। ऐसा कार्बन नहीं होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे R इज इक्वल टू H होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल में दिखाया आपको डी अमीनो एसिड। ठीक है, राइट साइड में ये मिरर इमेज होता है, जैसा कि हम बताएं मिरर इमेज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंतर दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है वो ये तो सेम है, ये आर इधर COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर आर इधर कार्बोक्सिल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि जो एल अमीनो एसिड है इसमें लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप है और इस वाले में राइट साइड में अमीनो ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा डी अमीनो एसिड, और ये जो लेफ्ट साइड में अमीनो है वो हो गया एल अमीनो एसिड। इतनी बात आई समझ में? कैसा लगा आपको ये अमीनो एसिड का क्लास? ठीक है, आगे हम लोग इसमें और आगे देखेंगे। ठीक, और इसके बाद जैसे ही अमीनो एसिड हमारा खत्म होता है उसके बाद हम प्रोटीन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।